देश की सियासत में आजकल बिहार की चर्चा खूब हो रही है और यह चर्चा नीतीश कुमार के कारण शुरू हुई है। नीतीश कुमार ने जहां एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के तरफ शिफ्ट करना अपने लिए ज़्यादा बेहतर समझा, वहीं उनका रोल भी अब बदल गया है। लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों के और रोल बदलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसे ही एनडीए से बाहर हुए नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी अकेली हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ और भी जो उनके सहयोगी दल थे वो भी अलग हो गए। आपको बता दें कि पहले से ही 5 दल थे महागठबंधन में। उसके बाद नीतीश कुमार के जाने के बाद 2 दल और शामिल हो गए। हालांकि मुकेश सहनी का किसी भी गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी इस बात की घोषणा कर दी थी कि उनका अभी किसी भी गठबंधन की तरफ कोई झुकाव नहीं है, न किसी गठबंधन में जाने की उन्होंने सोचा है। इसके लिए समय आने पर वो फैसला करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या समय वो आ गया है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही सतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, एक तरह से बड़े भाई के रोल में वो रहे हैं और नीतीश कुमार की राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से तो नहीं लेकिन इशारों में ये बात जरूर कह दिया कि अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह का रोल भी तय होना है, क्योंकि आरसीपी सिंह बिहार में एक बड़ा वैक्यूम कैप पैदा कर दिए हैं नीतीश कुमार की राजनीति के लिए। और उनकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, हमने आपको खबरों में बताया था कि उनकी टीम खास करके अगर देखा जाए तो लौकुश समीकरण के अलावे A to Z पर भी फोकस कर रही है। इसी बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके दौरों के बाद जदयू से एक बड़ा तबका जो है अलग होने का पूरा प्लान बना चुका है और जिसका लीड कर रहे हैं कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह के साथ खड़े अमित सिंह और नीरज कुमार ने सारी चीज़ों को लेकर के, जितेंद्र नीरज ने जिस तरह से प्लान बनाया और अमित सिंह जिनको कहते हैं अमित सिंह, जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और ख़ास करके एक वर्ग को अपने पाले में करके नीतीश कुमार को बिल्कुल ही चिंतित कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में अमित शाह इस पूरी जो बिहार में होने वाली घटनाएं हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि 3 लोगों का रोल तो तय था ही, उसमें आप मुकेश सहनी को भी शामिल कर लिए, क्योंकि मुकेश सहनी एक बार फिर से राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ये बातें आप भी जानते हैं और कई बार इसकी चर्चा भी हो चुकी है। अगर मुकेश सहनी को बेहतर ऑप्शन मिलता है तो मुकेश सहनी को एनडीए में जाने से कोई उज़र नहीं होगा। आपको बता दें कि इन सारी स्थितियों को लेकर के अमित शाह के सामने सारा कुछ फाइनल हो गया है। उन्होंने पूरा इसका चार्ट बना लिया है कि किसे क्या रोल दिया जाएगा और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की इस सरकार को कैसे पदच्युत किया जा सकता है और बिहार में बेहतर परिणाम एनडीए ला सकती है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जहां हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग हो गई है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं उनका वोट बैंक अगर सब कुछ फिटफाट बैठा तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मिलकर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब चिराग पासवान, आरसीपी सिंह और मुकेश सहनी के अलावे कुछ और भी लोग हैं और भी दल हैं जिन पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। लगातार ये बातें आपने सुनी होगी कि चिराग पासवान का कुछ डिमांड था जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया था, उस पर अमल नहीं हुआ था। वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जब जदयू से बाहर आए थे तो कहा जा रहा था कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, पार्टी बनाएंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग अमित शाह का लगातार बिहार पर फोकस करना और बिहार का पूरा मामला अपने हाथ में लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए अमित शाह ने जो प्लान बनाया है उस प्लान में आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और मुकेश सहनी का रोल तय हो गया है। कहा जा रहा है कि देर सवेर इसी कुनबे से आकर के जुड़ेंगे जीतन राम मांझी भी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एक बात और है कि इंतज़ार हो रहा है कि नीतीश कुमार के खेमे से एमपी और एमएलए कितने आ रहे हैं, उस पर सारा मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो रोल इन तीनों को मिला है और तीनों अपने उस रोल में अपने आप को फिट किए हैं, वो रोल कितना ज़्यादा नीतीश कुमार को डैमेज करता है और कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पहुंचाता है। इसी पर सारा खेल निर्भर करता है और इसके लिए सभी के साथ लगातार जो भीतर खाने में बात चल रही है कि बातचीत का सिलसिला जारी है। जैसे ही सब कुछ फाइनल हो जाता है, एक झटके में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव हो गया।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681